दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ख्याल आया कि यार काश मेरे पास भी नोट छापने वाली मशीन होती तो दिन भर पैसों की बारिश करता। साथ ही आपने ये सोचा होगा कि जब सरकार के पास अनगिनत नोट छापने का अधिकार है तो वो खूब सारे नोट छापकर गरीबों को क्यों नहीं बांट देते। इससे कम से कम देश की गरीबी तो खत्म होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर सरकार ने ऐसा किया तो गरीबी हटे या ना हटे, मगर महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि लोगों के पास पैसे चाहे जितने हो, उनसे खरीदे जाने वाला सामान तो लिमिटेड ही होता है। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में नोट कैसे छापे जाते हैं, इनकी डिजाइनिंग कौन तय करता है। क्या कभी महात्मा गांधी के अलावा किसी और महापुरुष की तस्वीरें नोटों में छापी जाएगी, या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और आपसे गुजारिश होगी कि बस वीडियो में चिपक कर बैठे रहें। सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को ये है कि हमारी भारतीय सरकार कभी भी कितने भी नोट छाप सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोट छापने के लिए कई सारे नियम कानूनों का पालन करना होता है, जिसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया तैयार किया गया है। नोट छापने की बात की जाए तो आरबीआई अनेकों मापदंडों को देख परख कर यह फैसला लेती है कि कितने नोट छापना अनिवार्य है, और फिर सरकार के साथ मीटिंग करी जाती है जिसमें कई बड़े बड़े मंत्री शामिल होते हैं और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी इस मीटिंग का हिस्सा होते हैं। तब जाकर ये फैसला लिया जाता है कि कितने नोट छापने हैं। और रही बात मनमानी की, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि देश की गरीबी को मिटाने के लिए जब मर्जी तब नए नोट छाप दिए जाएं, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो भारत की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। भारतीय करेंसी की कीमत इतना गिर जाएगी कि महंगाई आसमान छूने लगेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे तो वो अधिक से अधिक चीजें खरीदने में लगेंगे और चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसीलिए यह फैसला बहुत ही सोच समझकर लिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में आरबीआई करेंसी जारी करता है और उसमें हमारे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, जिसमें नोट के हिसाब से लिखा जाता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ। जब कोई भी करेंसी छापी जाती है तो आरबीआई सेंट्रल बोर्ड या केंद्र सरकार की सलाह पर ही निर्णय लेती है कि उसको कितने नोट छापने हैं। आपने इस बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि जब भी कभी हम बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं तो उसमें हमें ये लिखना पड़ता है कि हम 100 के कितने नोट जमा कर रहे हैं, 200 के कितने नोट जमा कर रहे हैं, 500 के कितने नोट जमा कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए होता है ताकि सरकार के आंकड़ों में सब कुछ दर्ज रहे और उन्हें पता चल सके कि कितने नोट सर्कुलेशन में चल रहे हैं। तब जाकर ये निर्णय लिया जाता है कि कितने अमाउंट की कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। दोस्तों, आरबीआई जब गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर लेती है तो करेंसी प्रिंटिंग का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। भारत में नोटों की प्रिंटिंग के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस मौजूद हैं, जिनमें से नासिक, देवास, मैसूर और सल्बोनी में आरबीआई की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है और यहीं पर करेंसी प्रिंट होती है। जिसके बाद देश के 19 शहरों में आरबीआई की करेंसी इशू ऑफिस में और देश की 3054 ब्रांच में इन नोटों को भेज दिया जाता है, जिसके बाद ये नोट एटीएम वगैरह में पहुंचते हैं और बैंक से भी कई सारे लोग कैश लेते हैं और तब जाकर आम आदमियों तक पैसे पहुंच पाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हम जिन 100, 10, 50, 100 या फिर 500 के नोटों का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें प्रिंट करने में कितना खर्च आता है? कहा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाइनेंशियल ईयर साल 2021 और 22 में 10 के 1000 नोट की प्रिंटिंग के लिए 960 का खर्च आया। ऐसे में ये देखा जाए तो 10 रुपए का एक नोट प्रिंट होने के लिए करीब 96 पैसे खर्च होते हैं और इसी तरह 20 के 1000 नोटों की प्रिंटिंग पर 950 रुपए की लागत आई, यानी कि 20 रुपए के एक नोट की कीमत करीब 95 पैसे थी। 50 रुपए की बात करी जाए तो उसके 1000 नोट प्रिंट करने के लिए लगभग 1130 रुपए खर्च हुए। वहीं 100 के 1000 नोटों की प्रिंटिंग पर 1770 का खर्च आया। इसी तरह 200 के 1000 नोटों की प्रिंटिंग पर 2370 रुपए और 500 के 1000 नोटों की प्रिंटिंग पर 2290 रुपए का खर्च आया। आपको बता दें
कि इंडियन करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन पर ही प्रिंट किए जाते हैं। इनकी प्रिंटिंग केवल सरकारी प्रिंटिंग प्रेस सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में होती है। भारतीय नोटों को छापने के लिए खास तरीके की इंक का इस्तेमाल होता है, जिसे स्विट्जरलैंड की एक कंपनी द्वारा बनाया जाता है और फिर इसे भारत में इंपोर्ट किया जाता है। नोटों में इस्तेमाल होने वाला पेपर भी बहुत खास तरीके का होता है, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि नोट जिस कागज से बनता है वो कोई मामूली कागज नहीं होता, वरना हर कोई उस कागज का इस्तेमाल करके नोट छापना शुरू कर देगा। इसी सिक्योरिटी और सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए भारत के नोटों को कपास से बनाया जाता है, क्योंकि कागज के नोट के कंपैरिजन में कपास से बनने वाले ये नोट काफी लंबे समय तक चलते हैं और इनकी कॉपी कर पाना इतना आसान नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इंक को दूसरे देश से मंगाने में इतनी दिक्कत आती है तो भारत खुद अपना इंक क्यों नहीं बना लेता, साथ ही इसमें इंपोर्ट होने वाला खर्च भी कम हो जाएगा और भारत में बनने वाली इंक सस्ती भी होगी। तो दोस्तों, साल 2015 में आयोजित हुए एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट प्रिंटिंग में 100% घरेलू पेपर और स्याही के इस्तेमाल की बात कही थी और उसके बाद से नोट छापने वाली स्याही के घरेलू उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन भारत अभी भी पूरी तरह से घरेलू इंक और पेपर पर निर्भर नहीं है और बड़ी मात्रा में इन चीजों को विदेशों से इंपोर्ट कराया जाता है, क्योंकि इन चीजों पर पूरी तरह से निर्भर होने का मतलब है कि जो चीजें नोट बनाने में इस्तेमाल हो रही है उनकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाए, फिर चाहे वो पेपर हो या इंक हो, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई और ये चीजें किसी गलत हाथ में पहुंच गई तो कोई भी नकली नोट बनाकर बेचना शुरू कर देगा और भारत की सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी। चलिए अब बात करते हैं कि नोटों का डिजाइन कौन तय करता है और क्या कभी भारत की नोटों का डिजाइन बदला जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय नोटों का डिजाइन आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और सालों से नोटों के डिजाइन में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन नोटों पर छापे जाने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में कई लोगों का कहना है कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों की तस्वीर भारतीय करेंसी पर होनी चाहिए, लेकिन इस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। बाकी आपका क्या विचार है? क्या नोटों पर किसी और महापुरुष की तस्वीर होनी चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।